नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सिविल की गोली में। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे वो IDBI बैंक की तरफ से निकल कर आई है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, जो कि 1 जून 2023 से स्टार्ट हो रही है, जो कि जून 15 2023 तक चलने वाली है। तो 1 जून से 15 जून के बीच आप इसमें अगर एलिजिबल रहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक यहाँ पर जो भी डिटेल रहेगी, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन सी यहाँ पर पोस्टें यहाँ पर बुलाई गई है, उन सब की हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्टें देखने को मिल जाएगी एंड अदर ब्रांच वालों के लिए भी आपको काफ़ी यहाँ पर पोस्टें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी एंड पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसियाँ निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज किस तरह से आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है, कौन सी यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, आदि चीज़ों के बारे में। जब तक आप इसमें और जो वैकेंसियाँ दी गई है अलग अलग ब्रांचों से एंड इनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउ किए गए हैं पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, उन सब की डिटेल आप यहाँ पर अलग अलग देख पाएंगे। नोटिफिकेशन को आप हमारे वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इनकी IDBI की जो होम वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी आप पूरी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें जो सिविल इंजीनियर्स के लिए जो पोस्टें निकाली गई थी उसकी यहाँ हम बात करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD में यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी यहाँ पर एज इन्होंने दी है 28 ईयर से 40 ईयर के बीच आपकी एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech एंड सिविल इंजीनियर से डिग्री आपके पास मांगी गई है एंड अदर ब्रांच से भी यहाँ पर आप देखें तो उसकी भी आप यहाँ पर अगर एलिजिबल रहते हैं आप तो वो देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो आपकी सेम लेवल की पोस्ट पर, जहाँ आप इसकी पूरी डिटेल देख पाएंगे कि एक्सपीरियंस एज इन ऑफिसर्स इन BFSI सेक्टर एंड जो लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पर, जैसे कोई PSU हो गया, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया एंड इसी तरीके कोई बड़ी कंपनी हो गई, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिक जो आपकी ब्रांच है यहाँ पर जो डिटेल दी गई है इन ब्रांचों से संबंधित जो इनका वर्क्स रहेगा कहीं पर भी उसमें अगर आपने हैंडल किया हो तो उसका यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इस तरह से आप जितनी भी यहाँ पर ब्रांचें दी गई है उन सभी की डिटेल वाइज आप एक्सपीरियंस एंड जो भी क्वालिफिकेशन है सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें यहाँ पर अदर डिटेल्स की, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है उसकी पूरी डिटेल आप इसमें अच्छी तरह से आप पढ़ लें। बाकी हम यहाँ पर मेन चीज़ों की हम जो इसमें रहने वाली है उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर इन पोस्टों के लिए जो पे स्केल जो रहेगा उसकी यहाँ पर हम डिटेल देखें तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट थी ग्रेड C की, उसकी यहाँ पर हम देखें तो वो आप सैलरी यहाँ पर देख पाएंगे एंड यहाँ पर टोटल जो अमूलमेंट यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में जो अमूलमेंट रहने वाला है पर मंथ का उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख लें। साथ ही आप अगर किसी अदर ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी जो भी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर एंड जो अपॉइंटमेंट एंड जो पोस्टिंग की जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। तो इसमें अगर हम देखें पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट की यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर बैंक की तरह जो बैंक के द्वारा जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर इंडिया के बाहर कहीं भी की जा सकती है, किसी भी यहाँ पर ब्रांच में की जा सकती है एंड किसी भी स्टेट किसी भी जगह पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती है एंड टाइम टू टाइम उसमें बदलाव होता भी रह सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बैंक ने पहले ही बता दी है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग रहेगी तो 1 साल के आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा बैंक डिस्कशन के आधार पर, आप इसमें एलिजिबल रहते हैं और बैंक आपके वर्क से यहाँ पर अगर संतुष्ट रहता है तो ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है। आगे हम बात करें यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो इन्होंने प्रोसेस दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लें यहाँ पर किस तरह से कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आपकी जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है एंड जो आपका एक्सपीरियंस है
तो उन सभी डॉक्यूमेंटेशन एंड आपकी जो भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज है उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद उस हिसाब से ही आपसे आपका जो आगे की जो प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की वो रहेगी। इसमें आगे हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो एज लिमिट दी थी उसकी यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, किस डेट के दौरान कितनी यहाँ पर एज होनी चाहिए। तो तीनों ही तरह की यहाँ पर जो पोस्टें थी उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सी डेट को ये जो इन्होंने 28 ईयर एंड जो 14 ईयर का जो एज लिमिट इन्होंने दी है उसकी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको देखने की। आगे यहाँ पर बात करें हम, तो जो एज है उसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, तो वो भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट टर्म्स रूल के हिसाब से जो भी यहाँ पर रहता है सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रिजर्वेशन की यहाँ पर जो भी कंडीशंस होती है और भी अलग कैटेगरीज से, जैसे एक सर्विसमैन हो गए एंड जो EWS कैंडिडेट्स हो गए, इन सब के लिए यहाँ पर आपको जो भी गाइडलाइंस रहती है सबकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सबको अगर अच्छे तेज़ पढ़ना चाहे तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर हर एक चीज़ को ढंग से यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्सों की आपको डिटेल दी गई है। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको चाहिए होंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें से देख कर सबको आप कैरी करके रखें। इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उनको अपने रिजर्वेशन संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फीस की हम यहाँ पर बात करें तो अप्लाई करने के लिए जनरल EWS एंड OBS कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर जमा कराने होंगे। इसके अलावा ST SC कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करना है। जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसकी आपको वहाँ पर पेमेंट का मोड आपको दिख जाएगा, अलग अलग मोड से आप कर पाएंगे। अप्लाई करने की प्रोसेस आप यहाँ पर ध्यान से देखें। अप्लाई करने की सारी जो प्रोसेस रहने वाली है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर एंड जो भी मेल ID है वो आपको कैरी करनी होगी। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ की करियर सेक्शन में आपको अप्लाई करने का वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो इनका ऑनलाइन के अलावा किसी माध्यम से और किसी तरह से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सारा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ ही आपको इनकी वेबसाइट से जुड़े रहना है, जहां आप इनकी जो भी टाइम से टाइम अगर कुछ न्यू चीज़ निकल कर आती है, यहाँ पर कोई नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है आपकी वैकेंसी जो आप अप्लाई करेंगे उसके संबंध में, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर टाइम से टाइम मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर कट ऑफ की जो डेट है मई 1 2023 के यहाँ पर रखी गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस एंड जो टर्म्स कंडीशन मांगी गई थी वो यहाँ पर 1 मई 2023 के हिसाब से आपकी काउंट होगी। तो आप अगर इसमें एलिजिबल रहते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप इन्होंने जो भी यहाँ पर फॉर्म होगा जो आपको सबमिट करना है, साथ में उनके यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स एंड कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जो वैकेंसी एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। और इस तरह नोटिफिकेशन हमने शॉर्ट बात करी, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर रह गई हो तो उनकी डिटेल्स के लिए आप या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।